Good morning, students. Today we are going to start about the sexual reproduction. अभी तक हमने करा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग में जो एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा. ठीक है. सो दैट वी विल सी इन आवर टुडेज लेक्चर कि व्हाट इज द सेक्सुअल हाउ इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस इनटू द ह्यूमन बीइंग. उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है और क्यों इसकी जरूरत है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है. देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मतलब दो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है. जैसे कि हमने फ्लावर में करा था, वी हैविंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इन केस ऑफ द फ्लावर्स, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही और फ्लावर के ऊपर मतलब एक ही प्लांट के ऊपर एक ही इंडिविजुअल फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. The mode of reproduction that take place with the involvement of two individual of different sex. ठीक है. Different sex means one is the male, another is the female. During sexual reproduction, male organism having the male sex organ. अब हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है. एक मेल ऑर्गेनिज्म है in case of the animals or in case of the human. We having the one male organism which having the male sex organ और मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट्स. ठीक है. आगे हम देखेंगे कि कैसे जो ये मेल गैमेट्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, कैसे मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज द एक्चुअली द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम मेल गैमेट बोलते हैं, विच आर स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं, और मोटाइल मतलब दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं मोटाइल. फिर आता है द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग द फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस ओवा. ओवा मीन्स एग. ठीक है. जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है, द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग द फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूस ओवा. और ओवा को हम क्या बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, विच आर लार्ज, जो कि लार्ज होते हैं और उनके अंदर फूड स्टोर होता है क्योंकि आगे उसको एक पूरे जायगॉट को या एक एम्ब्रियो को डेवलप करना होता है. ठीक है. तो ये रहेगा कि सबसे पहले मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और उनके गैमेट्स बनने के बाद जो इवेंट्स होंगे, सबसे पहले हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, और उनको उसके बाद क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जायगॉट. तो सबसे फर्स्ट स्टेज ये अलग ऑर्गेनिज्म में चल रही है. This is also included into the first stage, and after both of these things it will happen, that is the fusion. फ्यूजन किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, जो कि हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि क्या होता है कि जो ये हमारा स्टिग्मा था, इस पर मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन आया और वो यहाँ से फिर ओव्यूल के अंदर जाके और फीमेल गैमेट के साथ एग के साथ फ्यूज हो गया. सेम इज हैपन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. प्रोसेस इज डिफरेंट, मतलब तरीका अलग होता है फ्यूजन तक पहुंचने तक का, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं, जो सेल हैं, वो फ्यूज होते हैं आपस में, और वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द जायगोट. और वो क्या बनाएंगे, जायगोट. ठीक है. देन that grow into new organism. The fusion of male and female gamete is called fertilization. इसको हम बोलते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो दी हाउ इज द मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप, व्हाट इज द मेल सेक्स ऑर्गन, व्हाट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. It is just an introduction of the sexual reproduction in human being.
नाउ व्हाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, हम अभी ह्यूमन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, बट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो भी नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, अगर बनते ही रहेंगे तो क्या ज़रूरत है इतना मेल अलग से फीमेल अलग से बना के और फिर नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए एज वेल एज सेलुलर apparatus ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर इन दी ऑफस्प्रिंग। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, एक मेल आएगा एक फीमेल आएगा। अब अगर जैसे कि मेल हमने अगर प्लांट के केस में लें या ह्यूमन बीइंग के केस में लें या एनिमल के केस में लें, ठीक है, एक गैमेट हमारे पास इस वाले इंडिविजुअल से आया है, ठीक है, इसके कुछ अपने करेक्टर हैं। दूसरा जो गैमेट है वो हमारे पास यहाँ इस फीमेल से आया है, ठीक है, इस फीमेल से आया है, इसके कुछ अपने करेक्टर हैं। जब ये दोनों के करेक्टर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, देयर इज सम डिफरेंस। जैसे कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ कंपेयर करके देख सकते हो, आप लोगों में भी कुछ ना कुछ वेरिएशन है। वो वेरिएशन किसी लिए है, क्योंकि वी प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कैसे आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से करेक्टर्स के अंदर, हमारे करेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज मिलता है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सिंस गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग हैं, तो उनके अंदर के जो जीन्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। तो जीन्स अलग अलग जीन जब कंबाइन होंगे तो जेनेटिक वेरिएशन उसको हम बोलते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट हेरिडिटरी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हमने देखा था 9th क्लास में कि हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें एक सीक्वेंस चल रहा था, लाइक कि मतलब डायरेक्टली हम यूं नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया से पहले ह्यूमन बीइंग आ गए। बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया के बाद एल्गी आया, फंगी आया, प्लांट्स आए, फिर धीरे धीरे एनिमल्स आए, फिर एनिमल्स के अंदर भी पहले ये स्पंज वगैरह हाइड्रा आया, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, और फिर धीरे धीरे जाके डेवलप हुआ ह्यूमन बीइंग। तो वो कहाँ से आया है, वो इस रिप्रोडक्शन से ही कुछ ना कुछ नए चेंजेस हुए हैं बहुत टाइम पे, और नए स्पीशीज बनते हैं, ठीक है। Sexual reproduction involves division in the sex organ that reduce the DNA matter to the half, ठीक है। ये वाली जो लाइन है that we will discuss in detail, so that the zygote form after fusion has same amount of DNA as a parent, ठीक है, जितना पेरेंट के अंदर डीएनए है उतना ही जाइगोट के अंदर भी डीएनए आएगा, लेकिन हाफ मदर का आएगा हाफ फादर का, ठीक है। कैसे, अब ये देखेंगे हम। ये देखो, ये है हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये था हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, ये अमीबा था, इस अमीबा के अंदर ये क्या है, हर सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। अब हम उस न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। वो डीएनए क्या है, देखो यहाँ पर एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है, इट इज ऑलवेज इनटू अ पेयर, ठीक है, पेयर में है वो। एज सच ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गए, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा पेरेंट के अंदर था वैसा का वैसा ऑफस्प्रिंग के अंदर आ गया, ठीक है, इन केस ऑफ द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या हुआ, हमने बात करी थी मेल और फीमेल, ठीक है। योर मदर इज अ फीमेल, अ गर्ल इज अ फीमेल दैट हैविंग द
फीमेल सेक्स ऑर्गन. योर फादर इज मेल. ठीक है, फादर, बॉय, दीज ऑल आर द मेल. ठीक है, दे हैविंग द मेल सेक्स ऑर्गन एंड प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. और जो मदर है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फीमेल गैमेट्स. ठीक है, इनके अंदर भी अपना अपना डीएनए है. ये मदर के अंदर डीएनए है, ये फादर के अंदर डीएनए है. ठीक है, तो अब ये यूं का यूं उठ के नहीं आएगा. पहले क्या होगा, मदर ने गैमेट्स बनाए, एग बनाया. ठीक है, उस एग के अंदर जो ये आपको दो डीएनए दिख रहे हैं, ये दो या क्रोमोसोम आप कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे? हाफ. इट गेट हाफ. हाफ इसमें आ गया. अब हमारे पास एक एग बनेगा. ठीक है, एक एग बनेगा. उस एग के अंदर ये भी आ सकता है, ग्रीन वाला भी आ सकता है, और ये रेड वाला कुछ भी आ सकता है. हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली. ठीक है, हमने दोनों ले ली कि ग्रीन भी आ सकता है और रेड. ऐसे ही फादर के अंदर भी क्या होगा कि जो डीएनए है उसका हाफ गैमेट्स के अंदर आ जाएगा. ये क्या है? हमारे गैमेट्स, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले बनते हैं. जो हमारे पोलन ग्रेन और एग, ओव्यूल के अंदर एग बना था, वैसे ही ह्यूमन के अंदर भी गैमेट्स बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो गया? नंबर हाफ हो गया. आधा डीएनए इस सेल में आ गया, आधा डीएनए इस सेल में आ गया. ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, जब इन गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होगा तो किसी भी का हो सकता है, इन चारों में से. हमने इसको और इसको कंसिडर किया, और यहाँ पर ये हो गया फ्यूजन, और यहाँ ये बन गया अ सेल ऑफ, फर्स्ट सेल ऑफ जाइगोट, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, या इसको हम कह सकते हैं अ चाइल्ड. ठीक है, अ फर्स्ट सेल ऑफ चाइल्ड. ठीक है, जो चाइल्ड बनने वाला है उसका पहला सेल. अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इसके अंदर यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा था इसके अंदर क्या है, डीएनए दो है, यहाँ पर भी दो है, और यहाँ पर ये एक एक हो गए थे. ठीक है, ये एक एक हो गए थे. फिर क्या हुआ, वो चाइल्ड के अंदर दोबारा से दो हो गए. कैसे? क्योंकि हाफ इससे मिल गया, एक पार्ट इससे मिल गया, और वो दोबारा से दो हो गए. तो मतलब जो उसका रिटेन करेगा वो वापस से वैसा ही बन जाएगा जैसे मदर और फादर थे, लेकिन हाफ करेक्टर मदर से आएंगे और हाफ करेक्टर फादर से आएंगे. ठीक है, तो इसीलिए ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इससे कुछ ना कुछ, अब ये क्या है, जैसे आपकी मदर है, आप एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो अपनी मदर की या अपनी फादर की. जैसे एक अमीबा से जब दूसरा अमीबा बनता है, वो हम नहीं पहचान सकते कि ये पेरेंट था क्या ये पेरेंट था. ठीक है, हम नहीं पहचान सकते. लेकिन इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ऑलवेज अ वेरिएशन. मतलब मदर, आप मदर की कॉपी नहीं बनेंगे. यू मे बी सिमिलर और मे बी सम करेक्टर्स आर सिमिलर, बट यू आर डिफरेंट. ठीक है, ऐसे ही आपके जो सिबलिंग्स बनेंगे, आपके बहन भाई, वो भी क्या होंगे, आपसे कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी. तो ये वेरिएशन किस लिए आई? क्योंकि हमारे पास सारा का सारा करेक्टर एक ही पेरेंट से नहीं आया है, वो बट के आया है, हाफ मदर से और हाफ फादर से. ऐसे ही जो मदर फादर हैं उनका भी करेक्टर उनके मदर फादर से आया है. तो ये एक चेन है जो चलती जा रही है, जिसकी वजह से चेंजेस जो हैं ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलते रहते हैं. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन. इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन सेक्स ऑर्गन. मतलब डिवीजन देखने को मिलता है, जो किससे होता है, मियोसिस. मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जिससे कि दो डीएनए से उनका नंबर 1 हो जाता है, हाफ हो जाता है. रिड्यूस द डीएनए मैटर टू हाफ. आपका डीएनए हाफ हो जाएगा
और जब जाइगोट दोबारा बनेगा फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन, तो दोबारा से वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन से वो हाफ हो गया यहाँ पर गैमेट्स में, और जब फ्यूजन हुआ इन दो गैमेट्स का तो ये दोबारा से डबल हो गया, जैसे कि पेरेंट के अंदर था। ठीक है, सो दैट वाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द करेक्टर ऑफ, ताकि मदर और फादर दोनों के करेक्टर हमें मिल सके। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम थोड़ा ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ लेते हैं। मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। ये है, इसको हम स्पर्मेटोजून भी बोल सकते हैं और स्पर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पर्म के पास क्या होती है, एक हेड होता है, एक मिडल पीस बीच वाला हिस्सा, और एक टेल होती है। ठीक है, द स्पर्म हैव टेल एंड आर देयरफॉर मोटाइल। वो टेल उनको क्या करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर्स इन द टेस्टिस। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर क्या, टेस्टिस, वहां पर क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और उनके अंदर कोई भी खाना या कोई भी फूड स्टोर नहीं होता। वो सिर्फ मूव करके जल्दी सी एग के पास पहुंचना चाहते हैं आगे फ्यूजन के बाद नरिशमेंट के लिए। फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट। गैमेट क्या होता है, ओवा। दिस इज द ओवा, और यू आल्सो कॉल इट इज ओवम। ठीक है, इसके अंदर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिखा, न्यूक्लियस, एक्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए, क्योंकि जब वो मूव करेगा तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उस माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। लेकिन एग का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्पर्म, क्योंकि उसको क्या चाहिए, आगे जब जाइगोट बनेगा, जब चाइल्ड बनेगा, उसको नरिश करना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है वो यूं का यूं एग के अंदर रहेगा, और सिर्फ जो मेल है उसका न्यूक्लियस ही यहाँ पर आके लगेगा। ठीक है, उसका न्यूक्लियस ही इसके अंदर आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसी का साइटोप्लाज्म की हेल्प से वो नरिशमेंट मिलेगी, किसे, जो आगे जाइगोट बनेगा। ओवम इज बिगर, ओवम बड़ा होता है, नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं होता, और ये ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के अंदर बनता है। स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस में, और ओवम कहाँ बनता है, ओवरी में। और ओवरी जो है हर मंथ एक ओवम, एक एग और एक ओवा बनाती है। बोथ गैमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक, दोनों के दोनों क्या है, माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड हैं, एंड हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू बॉडी सेल। क्रोमोसोम कह लीजिए या डीएनए कह लीजिए। जो अभी हमने देखा कि जैसे कि ये गैमेट्स थे, मतलब ये एग है, मदर से आया है, तो ये स्पर्म है, ये फादर से आया है, तो इनके अंदर क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। तो वही ये कह रहा है, हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वहां पर अगर हमारे पास ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम अभी हमारे अंदर हैं। ठीक है, नाउ वी हैविंग इन आवर बॉडी वी हैविंग द 46 क्रोमोसोम। हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जो ये गैमेट्स हैं इनके अंदर कितने हैं, 23 क्रोमोसोम इसमें हैं और 23 क्रोमोसोम इसमें हैं। दे हैविंग द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल दैट हाउ दीज क्रोमोसोम गेट हाफ एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये जैसे दिखा रखा है ना कि यहाँ पर ये देखो एग के अंदर क्या है, एक एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 ये क्रोमोसोम है। ऐसे ही स्पर्म के अंदर भी हाफ है, लेकिन जब ये फ्यूज हुए तो आधे इसके
आधे इसके, ये दोबारा से 46 हो गए। बेबी के सेल के अंदर ये दोबारा से 46 हो गए। क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये दोनों सेम है, दे बोथ आर सेम, बस वो पेयर में प्रेजेंट है। जैसे आपके घर में सॉक्स होती है ना, इसी तरह से ये क्रोमोसोम भी कैसे प्रेजेंट है, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। अब आता है प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? Human beings become reproductively active from the onset of puberty। मतलब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रोथ होती है, जैसे आपके अंदर ग्रोथ हो रही है, पहले आप इतने थे, फिर आप इतने हो गए, फिर इतने हो गए, तो दिस इज द ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। दिस इज द ग्रोथ ऑफ योर बोन्स एंड योर हाइट। इसको क्या कहेंगे? दिस इज द ग्रोथ ऑफ योर ब्रेन आल्सो। ठीक है, आपकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, दैट इज द ग्रोथ। बट इन एट सम पॉइंट्स बट एट द सम पॉइंट आपकी जो बॉडी है वो रिप्रोडक्टिवली भी एक्टिव हो जाती है, और उस स्टेज ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस वाली जो एज होती है उसमें जो आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। जो आपकी हाइट जो बहुत एकदम तेजी से बढ़ रही थी, आप मतलब सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में आपको वो कपड़े आने बंद हो गए, फोर्थ क्लास में फिर धीरे धीरे वो बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रही थी, बट नाउ इट begin to slow down and reproductive tissue begin to mature। तो maturation of your reproductive tissue, आपके जो reproductive tissue हैं वो mature होना start कर देंगे, और जो growth वाले height वगैरह वाले जो tissue हैं वो क्या हो जाएंगे? they get slow down। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज के अंदर, और उसको हम बोलते हैं एडोलसेंस एज। वाइल और फीमेल के अंदर ये कब होती है? 10 to 12 ईयर्स। ठीक है, 11 to 13 इन केस ऑफ द बॉयज, 10 to 12 ईयर्स इन केस ऑफ द फीमेल। दिस इज important। The definition of the puberty and the age of the puberty is very important for 1 or the 2 marks question। Puberty is associated with आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल, आप मेंटली भी आपकी बॉडी के अंदर आपकी इमोशंस भी बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल चेंज भी बॉडी बॉयज़ और गर्ल्स में इस टाइम के अंदर होते हैं। दे ऑलवेज वांट कि उनको मतलब ये रहता है कि हमारे किस टाइप के फ्रेंड्स हैं, हमारा मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या है, ये सब जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, these all happens in during this adolescence stage। ठीक है, और जो फिजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं these are called secondary sexual characters। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, जो फिजिकल चेंज प्यूबर्टी के टाइम पर बॉडी के अंदर हमें अपीयर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ पर हमारे मतलब बॉडी के अंदर पहले हेयर नहीं थे, वहाँ पर अब थिक और डार्क कलर के हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सेप्ट जो हमारे स्किन पे जो हेयर हैं उनसे अलग। आर्म पिट्स के अंदर, ठीक है, जो हमारा जेनाइटल एरिया है थाइस के बीच में, वहाँ पर हमारे जो डार्क कलर के हेयर्स हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। थिनर हेयर अपीयर ऑन लेग्स, आर्म्स एंड फेस। फेस पे भी और आर्म्स के ऊपर और लेग्स के ऊपर थोड़े थोड़े हमें हेयर दिखने लग जाएंगे। दे आर थिनर, दे आर स्टार्ट बिग वन।
स्किन बिकम, अगर किसी किसी की जो स्किन है वो ऑयल स्क्रीड करना स्टार्ट कर देती है, एंड द पिंपल्स गेट अपीयर्स, और पिंपल मतलब फुंस दाने वगैरह मुहासे वगैरह फेस के ऊपर दिखने लगने लग जाते हैं. Individual become more conscious because their body start getting change, especially in case of the girls. The body will start, the physical body में change होते हैं, उसकी वजह से they are get more conscious about their body and about how they are looking, and they are become more independent and more aggressive. ठीक है, एंड दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, देयर स्किन. ठीक है, इन चीज़ों के लिए वो थोड़े कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपना ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करने लग जाते हैं. तो प्यूबर्टी के टाइम पर हमारी मेल और फीमेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं. मेल के अंदर क्या होता है, वॉइस बिकम टू क्रैक, मतलब आवाज में थोड़ा भारीपन आ जाता है. ठीक है, बियर्ड एंड मॉइस्ट अपीयर्स. ठीक है, मुस्टैच एंड बियर्ड, मुस्टैच और बियर्ड अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है. दाढ़ी मूछ, मेल के अंदर, लड़कों के अंदर थोड़े थोड़े दाढ़ी मूछ वाले बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं जब प्यूबर्टी वाली एज आती है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग स्पर्म. जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो टेस्टी है, वो स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देती है. इन केस ऑफ द फीमेल, ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीज. ठीक है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, और जो ब्रेस्ट के जो निपल हैं वो डार्क कलर के होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन इसी चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन एंड हाउ इट इज हैपन. So for today, up to the puberty is there. What is the puberty and what is the male and female gamete? ठीक है. And in next lecture, what is a male reproductive organ and female reproductive organ? We study in detail. Thank you.